नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में पशु परिचर या एनिमल अटेंडेंट वैकेंसी के लिए लगभग 5,934 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी संभावित एग्जाम डेट की बात की जाए तो जून व जुलाई के मध्य रखी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम पशु परिचर भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आधारित है। ठीक है, इसमें से हम आपके जो सब्जेक्ट है पशुपालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री, जो लगभग आपके 45 क्वेश्चंस की आने वाली है, इसमें से हम पूरे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप अन्य मॉडल टेस्ट पेपर देखना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, हम पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे जिसमें से हम 60 क्वेश्चंस करने वाले, तो उसको आप देखिए। चलिए साथियों, सबसे पहले हम पार्ट बी यानी आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें आपका जो मुख्य टॉपिक रहा है ब्रीड, जिसमें से हमेशा ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चंस देख सकते हो। भैंस का गर्भकाल अवधि कितनी होती है, या बोले तो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। तो लगभग साथियों 307 से लेकर 310 दिन के मध्य यहाँ पर भैंस की गर्भकाल अवधि रहती है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो लगभग 54% है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, दूध मांस और ऊनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो साथियों जो आप सभी को पता जो मेवाड़ी नस्ल है, ठीक है, ये तिरकाजी नस्ल है जो कि दूध मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधान किसने किया था, या बोले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसने किया था। तो साथियों डॉक्टर संपत कुमार जय, जिनके द्वारा होलिस्टिन फ्रीजियन जो नस्ल है गाय की विदेशी नस्ल, उसका सीमन इसमें यूज किया गया था। ठीक है, चलिए नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों जो पशु हरा चारा अत्यधिक खाता है तो उसके दूध में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी है। तो साथियों सर्वाधिक दुधारू देने वाली जाफराबादी भैंस की प्रजाति है, और ये साथियों आप सभी को पता है कि सबसे भारी भी भैंस की प्रजाति है। ठीक है, चलिए नंबर 7 क्वेश्चन दे दिए, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। तो देवनी साथियों दुधारू गाय की प्रजाति है। चलिए नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है। तो साथियों भारत में है ना विश्व की लगभग 15% गाय पाई जाती है। चलिए अगले देखिए, किस जानवर की गर्भ अवधि सबसे अधिक होती है, यानी साथियों सबसे ज़्यादा जो गेस्टेशन पीरियड होता है लंबी अवधि तक, तो साथियों हाथी का होता है। ठीक है, तो लगभग आई थिंक 410 दिन के समथिंग होता है। ठीक है, चलिए नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी प्रजाति पशु के सिर उठाकर चलती है। तो साथियों जो कॉकरेज गाय की नस्ल है वो अपने सर ऊपर उठा के चलती है। ठीक है, नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। तो साथियों नागौरी नस्ल है जो गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए नंबर 12 क्वेश्चन देखिए, अमृत महल प्रजाति बैलों के शारीरिक भार कितना होता है। तो साथियों लगभग 500 किलोग्राम के समथिंग होता है ना। नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है। तो साथियों साहिवाल का लोला नस्ल रखा गया है। ठीक है, चलिए देख, कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है। तो साथियों गाय की एक और नस्ल है कृष्णा पाटी, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है। तो साथियों पैलेस डेयरी फार्म जो कि आपको पता हो मैसूर में स्थित है। नंबर 16 क्वेश्चन दे देखिए, गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर ली जाती है। तो साथियों आप सभी को पता है जो कॉक्सियल धमनी होती है उस पर ली जाती है। ठीक है, नंबर 17 क्वेश्चन देखिए, भैंस के बच्चों को क्या कहा जाता है। सॉरी साथियों भेड़ के बच्चों को क्या कहा जाता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि मेमना कहा जाता है। नंबर 18 क्वेश्चन देखिए, एक एफियल वैक्सीन कितने मुर्गियों के लिए होती है। तो लगभग 5 मुर्गियों के लिए। नंबर 19 क्वेश्चन देखिए, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है। तो साथियों जो बदावरी है इसके दूध में लगभग 13% वसा पाई जाती है, जो कि मुख्यतः जो आपके इटावा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर यह पाई जाती है। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषता भी ये रहती है कि इनका तांबा जैसे कलर होता है त्वचा का। ठीक है, चलिए नंबर 20 क्वेश्चन देखिए, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाला आय कितने प्रतिशत। लगभग 18% है। ठीक है, नंबर 21 क्वेश्चन देखिए, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है। तो 2:1 रखा गया है।
ठीक है, यानी साथियों 2 मनुष्यों पे 1 पशु यहाँ पर रखा गया है। लेकिन अब तो जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है तो ये अनुपात कम हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो साथियों लाल सिंधी है जो पाकिस्तान में कोहिस्तान नामक पाई जाती है। ठीक है, नंबर 23 क्वेश्चन देखिए। गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? तो साथियों जो काठियावाड़ है वो गाय की गिर नस्ल है उसका मुख्य स्थान रखा गया है। ठीक है, नंबर 24 क्वेश्चन देखिए। किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो साथियों जो साहिवाल नस्ल है गाय की, ठीक है, इसका दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 25। मादा साहिवाल का भार कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 408 किलोग्राम होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो लगभग 4.5% जो लाल सिंधी गाय की नस्ल है उसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए नंबर 27 क्वेश्चन देखिए। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम कौन सी प्रजाति है? तो साथियों ब्राउन स्विस है जो विदेशी नस्ल गाय की। ठीक है, ये सर्वाधिक प्रजाति मांस उत्पादन के लिए रखी गई है। ठीक है, चलिए देखिए नंबर 28 क्वेश्चन देखिए। इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण किससे करते हैं? तो साथियों जो फॉर्मेल्डिहाइड अम्ल होता है उसके द्वारा ध्रुवीकरण किया जाता है। इनक्यूबेटर जो मुर्गियों के लिए मुख्यतः जो अंडे सेने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर जो इनक्यूबेटर होता है उनका, उसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं उससे इनकी साफ़ सफाई की जाती है। ठीक है, चलिए नंबर 29 क्वेश्चन देखिए। इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों जैसे ही इनक्यूबेटर में CO2 गैस बढ़ेगी, ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो मृत्यु दर है मुर्गियों की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, चलिए और देखिए नंबर 30 क्वेश्चन देखिए। चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो साथियों वह बोर्डिंग कहलाता है 8 सप्ताह तक। ठीक है, यदि साथियों आप जो पशु परिचर भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हो तो उसको आप देखिए। ये देखिए साथियों पशु परिचर भर्ती के लिए पार्ट बी के लिए आप यदि मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हो जिसमें कि आपके 1000 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो कि आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आधारित रखा गया है। ठीक है, ई बुक PDF की प्राइस केवल मात्र यहाँ पर साथियों 70 रुपये रखी गई है। ठीक है, लेने के लिए साथियों जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे आप नोट कर सकते हो 8696873947। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके ये संपूर्ण ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात यदि आप साइंस सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज ई बुक PDF लेना चाहते हो जिसमें कि आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों विषयों का समावेश दिया गया है। ई बुक PDF की प्राइस की बात की जाए तो केवल मात्र यहाँ पर साथियों 40 रुपये में आप संपूर्ण ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर साथियों आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 31 क्वेश्चंस देखिए साथियों। चूजे ब्रेडर के कितने ताप एवं एक दूसरे पर लदे रहते हैं? तो साथियों कम ताप रहेगा तो चूजे एक दूसरे के ऊपर लद जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस देखिए। एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? तो साथियों वर्ष की जगह आप यहाँ पर एक हफ्ता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मिस्टाइप हुई है। कितने बार बदलते हैं? तो साथियों 2 बार बदलते हैं। अब बात कर लेते हैं सर लीटर क्या होता है। तो लीटर साथियों वो होता है यदि मुर्गियों को हम एक आवास में रख रहे हैं तो उनके नीचे जो बिछावन बिछाया जाता है उसको हम लीटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन देखिए। मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? साथियों ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम शीशे का प्रयोग करते हैं। 34 क्वेश्चन देखिए। मुर्गी में कृत्रिम गर्भधारण के लिए एक बार में कितने वीर्य यूज करते हैं? तो लगभग साथियों 0.10 cc वीर्य यूज करते हैं मुर्गियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। नंबर 35 क्वेश्चन देखिए। 2 माह की उम्र तक चूजों को फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? तो लगभग 2.5 इंच का स्थान चाहिए। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों बोस बुवेलिस। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखिए। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं? तो साथियों जो हरियाणा गाय की नस्ल है उसके बैल काफ़ी अच्छे माने जाते हैं कृषि के लिए। ठीक है, चलिए किस गाय का चेहरा लंबा और सकरा होता है? तो साथियों जो हरियाणा गाय का नस्ल है, ठीक है, उसका चेहरा लंबा और सकरा होता है। 39 क्वेश्चन देखिए।
लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? तो साथियों अमृत महल जो गाय की नस्ल है उसके लंबे और लटके हुए सींग होते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? तो साथियों जो डोंगी गाय है उसका मस्तक अंडाकार होता है। जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? साथियों हल्का पीला, जो आपको पता है कि जर्सी गाय जो साथियों गाय की विदेशी नस्ल है उसका रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चंस देखिए, गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? साथियों जो जाफराबादी नस्ल है उसमें यहाँ पर भैंस की नस्ल में गलकंबल पाया जाता है। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चंस देखिए, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? तो साथियों जो बदावरी नस्ल है वो भैंस की सबसे छोटी नस्ल रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जमनापुरी बकरी के कान कैसे होते हैं? साथियों लंबे एवं लटकते हुए जमनापुरी बकरी के कान होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा है आप सभी के लिए ये। बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो साथियों जो यहाँ पर बारबरी है, जिसे हम बारबरी नस्ल बोलते हैं, वह बांधकर खिलाई जाती है, यानी साथियों इसे हम सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी छोटी नस्ल होती है जिससे कि हम अपने घर में ही पालते हैं। ठीक है, यानी कोई भी मेहमान वगैरह आए तो जब मन करे तब दूध निकाल कर हम चाय वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 46 क्वेश्चन देखिए, जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टे किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? तो साथियों सूरती नस्ल में पाई जाती है। नंबर 47 क्वेश्चन देखिए, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? तो साथियों भूरा रंग होता है। 48 क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की भैंस में सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं? तो साथियों जो मुर्री नस्ल की भैंस है उसमें सींग छोटे और बहुत कसकर मुड़े हुए होते हैं। नंबर 49 क्वेश्चन देखिए, अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? तो साथियों चिकनी, मुलायम व लचीली होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन देखिए, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? तो साथियों बहुत ही हल्का होना चाहिए। तो साथियों हमने यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चनों की बात की है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। उसी के साथ साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहाँ पर साथियों आप मॉडल टेस्ट पेपर प्राप्त कर सकते हो। बाकी आप और भी अन्य मॉडल टेस्ट पेपर पशु परिचर भर्ती के लिए लेना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत।